हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है दोस्तों का एक और साथ में हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से हो, ठीक ठाक, बढ़िया, एकदम ताजा हो गए। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक भाई, झटकास। क्या बात है जी। महाभारत एपिसोड 4 पार्ट 1 लेकर आ गए हैं जी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा सामर्थ्य मेरा अपना नहीं है देवी अम्बा। हस्तिनापुर का दास और कुरुवंश का चाकर है मेरा सामर्थ्य। मेरी सभी विजयों का श्रेय और फल हस्तिनापुर के लिए ही होता है। कोई मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए। शायद एक मत्स्य कन्या को राजमाता बनाने के कारण ही ऐसी परंपरा बनी है यहाँ। राजकुमारी अंबा, आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको दंड दिया जाएगा। महामंत्री मौन रखिए। राजमाता को बोल रही थी। बोलने दो राजकुमारी को। उनके आरोप असत्य होते हुए भी की पीड़ा तो सच्ची है। आरोप असत्य है, ये स्वयं आपने निर्णय कर लिया। इसने हुक्म जारी अपराधी न्यायाधीश बन गया। भीष्म ने हस्तिनापुर की राजमाता के आदेश से वो कार्य किया था। राजकुमारी, तुम्हें विचित्र वीर्य की पत्नी और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने के लिए मैंने ही भीष्म को काशी भेजा था। और वो तुम अब भी बन सकती हो। कदापि नहीं। अब मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई अर्थ नहीं। अब मुझे केवल न्याय चाहिए। यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल भीष्म से। मुझे क्षमा करें देवी, क्रोध है इसके अंदर। किंतु ये संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और मैं वही व्रत तुड़वाने आई हूँ यहाँ भीष्म। ये चाल भी हो सकती है क्योंकि जब प्रण तोड़ने से जीते जी नरक यातना मिलती है मनुष्य को। मैं चाहती हूँ कि वो नरक तुम भोगो। मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण तुम हो गंगा पुत्र भीष्म। जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है, उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। लगता है तुम्हें न्याय की नहीं, प्रतिशोध की खोज है। हाँ, प्रतिशोध राजमाता। जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो, वो न्याय बन जाता है। यहाँ क्या मुझे न्याय मिलेगा, किंतु भीष्म, अपने और अपने राज्य के सामर्थ्य के बल पर तुम पाप नहीं कर सकते। मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी। जाने दो राजकुमार। आर्यव्रत की राज्यसभा में उन्हें ये ज्ञान होगा कि भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। रुकिए देवी अम्बा। रोक लिया भाई। कुछ होगा। वो अभी भी देवी बोल रहे हैं। देवी बोल रहे हैं अभी भी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं और मेरे विरुद्ध आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा और ये अधर्म होगा। आरोप सत्य हो या मिथ्या, आरोपी सामान्य मनुष्य हो या राजा, उसकी बात धैर्य और समभाव से सुनना ही चाहिए और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए।
इस विश्व में अभी धर्म देख सकता है। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए। और यदि मैं दोषी हूं, मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम है। भगवान परशुराम! कहाँ हैं आप? इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ भगवान। आपको मुझे दर्शन देने होंगे। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, मैं थकूंगी नहीं और हारूंगी भी नहीं। भगवान परशुराम! परशुराम! अब गुरुजी प्रकट होंगे। ये तो उनकी श्रेणी में नहीं आ गई। आ गए, पहुंच गए, पहुंच गई उसके श्रेय में। गुरुजी खुद इस वही में भगवान परशुराम! नमः शिवाय। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं। क्या बात है भाई। जी तो महारानी अम्बा पहुंच गई हैं गुरु जी के पास और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अच्छा ये क्या फैसला सुनाते हैं अभी? ये क्या करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भीष्म का कोई कसूर निकालेंगे, कोई दोष नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सब कुछ आपके सामने है भाई। उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है भीष्म ने। नहीं, वो उसने वो बात की है ना मेरे गुरु के पास जाओ तो मुझे जो सजा मिलती है वो ले। हाँ, अगर सजा देंगे वो हाँ, अगर गुरु जी देंगे तो अच्छा हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं? क्या अम्बा को उसके साथ शादी करने का मौका मिलेगा? मुझे तो शायद नहीं यार, मुझे नहीं लगता क्योंकि वो मृत्यु उसको छू भी नहीं सकती और उसने शादी ना करने का वचन लिया हुआ है भाई। और अपनी माँ गंगा के ऊपर रत बहाया और ये बड़ी बात है। फिर अभी वचन तो नहीं ना तोड़ेंगे तो ये आगे इनकी संतान कैसे बढ़ेगी? और उधर से वो दूसरे महाराज हैं वो तो मदिरा ही नहीं छोड़ते। तो ऐसे तो हस्तिनापुर के युवराज हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये संतान आगे बढ़ेगी तो जरूर तो बढ़ेगी भाई। ऐसे वो तो बन नहीं सकते, वो तो मदिरा पीते रहते हैं जब देखो। किसी ना किसी तरह से ना ये संतान आगे बढ़ेगी। हो सकता है अम्बा से शादी हो, मुझे नहीं लगता। खैर जिस तरह से उनका वचन सामने आता है क्योंकि हो जाएगी, क्योंकि ये अभी से पीछे पड़ेगी उसके। हाँ। तो हो जाएगी आई थिंक भाई। अभी ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जरूर के शादी ना करनी है। अच्छा इसमें आपने देखा कि शादी करनी जरूर है। अच्छा इसमें आपने देखा कि जो राजमाता थी जी उन्होंने भी इनको नहीं रोका। नहीं, उसे पता है मेरा बेटा नहीं गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो भीष्म है जी। उसका वरदान मिला है अपने पिताजी से वरदान मिला था। राजमाता ने भेजा था कि जाके लेके आओ कन्याओं को। वो तो उसके हुक्म के साथ गए थे ना, लेकिन वहाँ पे उन्होंने गलत उसके अम्बा को कुछ गलत नहीं कहा। उसने खुद ही बकाया कि मैं इसके साथ पहले जो है ना इसका विवाह करूंगा उसके साथ। विवाह हुआ मेरा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये तो सीधा सीधा छल है, लांछन जिसे कहते हैं। तो फिर उसके पिता का अम्बा के पिता का सर झुक गया जब उसको पता चला। तो ये अम्बा ये इतना क्रोधी जो है ना बनी है, इस वजह से बनी है क्रोधी। तो ऊपर से भाई धमकी दी जा रही है, मैं सेना लेकर आऊंगा, बड़े बड़े महाराजा के पास जाऊंगा। नहीं वो भीष्म का कोई मुकाबला है नहीं, भीष्म नहीं, मृत्यु उसके पास ही नहीं आ सकती। तो वही बता रहा हूँ ना, देखो मुकाबला कर। चलें जी, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अम्बा की एंट्री यहाँ पे देखें किस तरह से वो भीष्म को सरप्राइज करती हैं, क्या होगा आगे। तो खैर आज के हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।